हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं वैभव आप सभी का ऑप्टेटिव लर्निंग में स्वागत करता हूं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो पहले पार्ट में मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था, वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। और क्या बताया था पहले पार्ट में? इक्वल डिवीजन लेमा और इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको उसमें बताया था। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको उसकी जो एक्सरसाइज थी, तो उसमें जो क्वेश्चन दे रखे थे उसको मैंने आपको करवाया था। तो दो पार्ट आपके ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं और ये आपका पार्ट है थर्ड, ये आपका तीसरा पार्ट है। ठीक, तो जो दो आपके जो पार्ट हो चुके हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे, इसमें क्या बोला गया है। तो इस थ्योरम को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, कि भाज्य संख्याएं जिसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। तो ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और एक दूसरा पढ़ा है आपने अभाज्य संख्याएं। सही, अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम विचार करेंगे। तो ये क्या है कि जो भाज्य संख्याएं हैं, ठीक, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिसके कम से कम क्या, कम से कम दो गुणनखंड हो। क्या हो? दो गुणनखंड हो, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। ठीक, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर जिसके कम से कम दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो हमारे। या हम इसी को ऐसे कह सकते हैं कि एक से बड़े, एक से बड़ी और क्या, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर। किसे? अभाज्य संख्याओं को छोड़कर, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे हमारे, वो सब क्या होंगी, हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। तो हम दो टाइप से इसे बता सकते हैं कि जिसके कम से कम दो गुणनखंड हो, एक को छोड़कर, और जो एक से बड़ी हो संख्या, और वो अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जो नंबर हमारे होंगे वो सब क्या होंगे, क्या भाज्य संख्याएं होंगी, जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, इसमें भी आया है कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या, कि जो स्वयं की संख्या से कटती हैं, स्वयं की संख्या से कटती हैं। ठीक, जो क्या है कि स्वयं की संख्या से कटेंगी, उन्हें कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं, कि जो किसी अन्य दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। जैसे कि हमारा होता है 2, 3, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, 5 है हमारा, और क्या है 7 है, और क्या है इसके आगे 11 है। ठीक, अब आप इस चक्कर में ना आए कि अभाज्य, जो हमारी अभाज्य संख्या है वो वे संख्या है जो क्या विषम है। ऐसा नहीं है, विषम यहाँ पर 9 भी थी, लेकिन 9 हमारी अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि जो 9 है तो वो 9 का 3 से भी कट जाएगी, हमारी 3 से कट रही है। हमने क्या बोला था कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं की संख्या से कट रही हैं। तो 9 तो हमारी 3 से कट रही है, तो 9 हमारी जो 3 से कटेगी तो ये हमारी क्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो गया 7, 11 हो गए, और क्या ऐसी 13, इस टाइप से आगे चलते जाते हैं हमारे। ठीक, 13 के बाद में हमारा हो गया 17, 19, 23, इस टाइप की जो सभी संख्याएं होती हैं जो क्या स्वयं की संख्या से कटती हैं, वो हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं, जिसे कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। ओके, ये इतना हो गया आपका। अब जैसे इसका जो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा था एक से बड़ी वो अभाज्य संख्या को छोड़कर। जैसे क्या, एक से बड़ी कौन सी होगी, 2, 2 क्या है, लेकिन क्या है ये 2 हमारा अभाज्य संख्या है। यहाँ लिखा है अभाज्य संख्या को छोड़कर 2 नहीं होगी हमारी। ठीक, 3 भी नहीं होगी, क्योंकि क्या है अभाज्य संख्या है। 4 है हमारी,
6 है, ठीक है, 8 है, 9 है, 12 है, 14 है। इस टाइप की जो सभी संख्याएं होंगी जिसके क्या कि कम से कम 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम की बात की कम से कम 2 होने चाहिए उसके, ठीक। और एक को छोड़कर क्यों बोला है यहाँ पर, एक को छोड़कर इसलिए बोला है जैसे कि 2 हो गया हमारा, ठीक। तो 2 हमारी 1 से भी कट जाएगी और क्या ये 2 से भी कट जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पर 2 गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन हमने बोल दिया कि 1 को छोड़कर, तो 1 यहाँ पर नहीं लेंगे, तो ये खाली क्या 2 से ही कटेगी, तो ये क्या होगी हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसलिए हमने बोला था आपसे कि 1 को छोड़कर जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या है कि वो क्या कि उसके कम से कम 2 फैक्टर हैं, 2 गुणनखंड हैं, ये हमारी होगी और ये होगी हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रमेय है उसका क्या होता है इसमें। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इस प्रमेय में इसका इन सभी का यूज होने वाला है। तो इसमें ये बताया गया है, इस प्रमेय में ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि कोई भी हमारी भाज्य संख्या है, क्या है हमारी कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक। तो उसे क्या करते हैं हम कि अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या में व्यक्त करते हैं, या हम इसी को ऐसे कह सकते हैं, कैसे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। जैसे क्या कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या में व्यक्त करेंगे या फिर जो अभाज्य गुणनखंड है उसके रूप में लिखेंगे हम, ठीक है। तो इस जो हमने बात बोली है इस बात का क्या अर्थ है, कोई भाज्य संख्या हमारी जैसे हमने ले लिए 18 है, ठीक है, 18 कोई भाज्य संख्या है हमारी। अब इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं में या फिर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे जिसमें हमारी अभाज्य संख्याएं आती हैं 2, 3, 5, 7 इस टाइप से जो सभी संख्याओं का उसमें यूज होगा, तो वो हमारे होंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड, जो गुणनखंडन एक हमारी विधि होती है अभाज्य गुणनखंडन विधि, ठीक है। तो वो ऐसे करते हैं, आपने पढ़ा होगा इस टाइप से, कैसे कि 2 से काटा पहले तो 2 नेम 18 हो गए, ठीक है। ये 3 से कट रहा है अब, तो 3 3 9 हो गए, फिर ये 3 से कट रहा है, ये हमारी कही जाती है, इसे कहते हैं हम, कौन सी विधि होती है ये अभाज्य गुणनखंडन विधि, या इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया हमारा। तो यहाँ ये क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए इसके 2 3 3 ये हो गए हमारे, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी, इसमें व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारी प्रमेय है एक टाइप की, ठीक है। तो ये हमें कि जो स्टेटमेंट इसमें बोला था वो हमारा ये है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको क्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। गुणनफल क्यों बोला है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ऐसे भी लिख सकते हैं आप गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। गुणनफल क्यों बोला है यहाँ पर, गुणनफल इसलिए बोला कि गुणनफल की यहाँ इसका मल्टीपल है कि 2 गुणे 3 गुणे 3, तो वो हो गया हमारा गुणनफल होता है, ठीक है। तो ये हमारा कि जो हमसे जो बोला था स्टेटमेंट में वो हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। इसमें एक बात हमसे और बोली गई है कि इसमें कि एक हमारा दूसरा स्टेटमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, ये साफ कर देते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है अभी बताते हैं। ये है देखिए कि जो HCF है, ठीक है, ये इस प्रमेय में बोला गया है, क्या बोला गया है कि किसी भी 2 हमारे इंटीजर हैं उनका क्या HCF, उनका HCF और क्या LCM, ठीक है। किसका, जो हमारे इंटीजर दे रखी हैं, जो संख्या दे रखी है उनका क्या होता है, उन्हीं संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल या 2 धनात्मक जो संख्या है उनका गुणनफल
उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा स्टेटमेंट इसमें बोला गया है। अब इसका क्या कार्य है, ये किस काम में आता है, तो वो हम आगे आपको बताएंगे क्या एक एग्जाम्पल देकर। ठीक, तो अभी आप इसे क्या अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए। ठीक, ओके, इसे उतार लीजिए। क्या होता है, एक अब क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसे कराते हैं। क्या है देखेंगे आप कि इसमें बोला है कि संख्याओं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये 5। ठीक, क्या बोला गया है कि संख्याओं 4 की पावर n, संख्याओं क्यों बोला गया है यहाँ पर, संख्याओं क्या कि 4 की पावर n है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n हमारा क्या है कि कोई भी प्राकृत संख्या है। क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या है कि कोई भी हमारी यहाँ पर ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप के जो हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे ये बोला गया है, तो हम बात करेंगे कि क्या है कि 4 की पावर n है। ओके, 4 की पावर n है और हमसे ये बोला है कि इसमें कि आपको ये दिखाना है कि जो n है उसकी कोई ऐसी वैल्यू है कि n कोई ऐसी वैल्यू है कि जिसके लिए क्या कि 4 की पावर n है का अंक है वो 0 पर समाप्त हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर जो n है तो इससे n की कोई भी ऐसी वैल्यू होगी कि जिसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी कि जिसके लास्ट में क्या 0 आएगा। ठीक, जैसे कोई हमारी वैल्यू सपोज डेट हमारी ये आ गई 4, 5, 6 ये आ गई, तो क्या कह रहा है कि तो इसके लास्ट में 0 है। ठीक, ये बोल रहा है कि उसका लास्ट अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। लास्ट में क्या यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है। इस टाइप से इसमें आनी चाहिए कि 0 लास्ट में आना चाहिए। तो वो n का मान 4n का मान क्या होगा। ठीक, क्या ये ऐसा संभव है इसमें, तो वो बात करेंगे हम। इसे साइड में रखते हैं। अब हम बात करेंगे इस पे, तो 0 की बात कर दिया यहाँ पर। ठीक, 0। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो 0 होता है वो कब आता है। जैसे कि यहाँ पर 10 है ये, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 कब आया है, जब हमारे 2 और 5 आपस में मिले हैं। ठीक है, 2 और 5 आपस में मिले हैं तभी तो 0 बना है हमारा। अब यहां से ये हमारा निष्कर्ष ये निकला कि 0 हमारा तभी आएगा जब 2 और 5 का क्या होगा, आपस में मिलन होगा। ठीक है, 2 और 5 के सिवा 0 बन ही नहीं सकता। जहां 2 और 5 नहीं होंगे वहां 0 तो किसी भी हालत में नहीं होगा। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप, कहीं पर भी 0 होगा तो वहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पर हमारा 2 और 5 होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। जैसे आप 100 ले देते हैं, क्या हो गया, इसके फैक्टर करेंगे आप कैसे कि 2, 50 इस टाइप से हो गए, फिर 50 से करोगे 2 और 25 हो गए हमारे। फिर इसके फैक्टर करोगे आप 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो गए हमारे। अब यहाँ क्या कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कि 2 और 5 आए हैं। ठीक, तो कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 तो आना ही आना चाहिए, तभी हमारा 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमसे 4 की पावर n बोल लिया है। 4 की पावर n का मतलब हमसे ये है कि 2 गुणे 2 है हमारा। 2 गुणे 2 तो होगा। अब 2 गुणे 2 होगा तो यहाँ तो 5 आया ही नहीं। जब 5 नहीं आया तो भाई 0 क्यों आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक, 0 यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर n और इसकी पूरी की पावर हमारी n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2n। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं इससे, ये होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कि 2 है हमारा, 2 है, 5 तो है नहीं हमारा, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। यदि यहाँ पर 5 होते तो क्या 0 आता। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नहीं है हमारे, 2 गुणे 2 है, 5 नहीं है हमारे, 2 तो है 5 नहीं है, तो क्या होगा
कि हमारा जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या जीरो नहीं आएगा, मतलब कि 4 की पावर n जो अंक है, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। तो हम नीचे लिखेंगे कि ये ऐसा इसमें बोला गया है, तो 4 की पावर n का जो लास्ट अंक होगा वो क्या जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये आप लिख लेंगे थ्योरी वाइज में सब कुछ। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, इसमें दे रखा है एग्जाम्पल 6। क्या बोला है देखिएगा आप, इसमें बोला है कि एग्जाम्पल 6 में किस संख्याएं दे रखी हैं। एग्जाम्पल 6 है, इसमें क्या कह रहा है कि संख्याओं 6 और क्या 20, ठीक है 6 और 20 हैं, तो इन्हें क्या अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका HCF और क्या LCM, ये दो चीजें ज्ञात करनी है अभाज्य गुणनखंडन विधि, जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे क्या HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले 6 लिखते हैं। अब हमें क्या इसका क्या करना है, फैक्टर करने हैं इसके, क्या करने गुणनखंड करने हैं इसके। अब जब गुणनखंड करेंगे इसके तो क्या होगा कि 2 गुणे 3 होंगे। कैसे, गुणनखंडन विधि से बोल रहा है, तो 6 की करोगे तो 2 3 6, 3 से कटेंगे हमारे, 3 एकम 3 हो गया हमारा। 20 की करोगे, जब 20 के करोगे तो 2 10 20 होते हैं, और क्या 2 पंजे 10 और 5 हमारा क्या हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या होती है। तो ये क्या हमारी खुद की संख्या से ही कटती है हमारी, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या इसका ये हो गया। अब यहाँ पर अगली संख्या है हमारी 20, इसके करेंगे तो इसके क्या आ गए 2 गुणे 5, ये हो गया। अब इसको हम तो ऐसे ही लिखेंगे और इसका थोड़ा रूप चेंज कर देते हैं, थोड़ा मैकअप इस पर कर देते हैं, ये कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका हमने थोड़ा रूप चेंज कर दिया जिससे कि क्या ये अच्छा लगे थोड़ा देखने में। अब क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ घात हमारी क्या है, हमारी 1 है। ठीक है, अब यहाँ घात इसकी 1 है, यहाँ पर भी इसकी घात बनी होगी, यहाँ पर भी इसकी घात बनी होगी। ठीक है, अब क्या है कि HCF ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF हमें ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं HCF में क्या होता है कि हम जो हमारी संख्याएं दे रखी होती हैं, तो उसके जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि उस गुणनखंड की घात लेते हैं जिसकी घात सबसे कम होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक, अभाज्य गुणनखंड में जिसकी घात सबसे कम होती है, ठीक है, उस गुणनखंड को लेते हैं। ठीक है, जिसकी घात सबसे कम होती है उस गुणनखंड को लेते हैं। ठीक, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि उस गुणनफल को लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब LCM क्या होता है, अब LCM क्या होता है हमारा, LCM हमारा होता है कि जिस अभाज्य जो हमारी संख्या दे रखी होती है, तो उसमें क्या जिस अभाज्य गुणनखंड में जिसकी घात क्या होती है सबसे अधिक होती है। पूरा ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ खाली इतना चेंज होगा कि जिसकी घात सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, ठीक, सबसे अधिक होती है उस गुणनखंड के गुणनफल को लेते हैं। ठीक, ये हो गया LCM। LCM क्या देखते हैं कि सबसे घात किसकी अधिक है, वो चीजें लेंगे। इसमें देखेंगे कि जिसकी घात सबसे कम है वो हम देखेंगे, इसमें बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर ये इधर हम इसके लिखते हैं कि
कि क्या, कि यहां पर HCF क्या होगा, आप देखिए आप, ठीक, क्या होगा HCF क्या होगा हमारा, HCF क्या होगा, यहां पर क्या है कि सबसे कम घात की बात हो रही है, तो यहां देखेंगे सबसे पहले यहां आ गया कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, ये 2 ही तो है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है हमारा, ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये देखेंगे सबसे कम, तो सबसे कम क्या है कि 2 की पावर 1 है हमारी, ठीक है, 2 की पावर 1 होगी, तो ये हमारा क्या होगा HCF हो गया, और दूसरा कोई इसमें कॉमन है तो है नहीं हमारा, तो ये HCF हमारा क्या हो जाएगा, इसका 2 ही हो जाएगा। अब LCM की बात कर रहे हैं हम, ठीक, LCM, तो LCM देखेंगे हम यार कि LCM क्या है हमारा, कि यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। यहाँ देखते हैं कि सबसे अधिक जिस गुणनखंड की घात होगी उसके गुणनफल को लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या कि इसमें 2 की पावर सबसे अधिक है, यहाँ पर 2 की पावर 1 कम है और 2 की पावर 2 अधिक है, तो 2 की पावर 2 लिख लिया, ठीक। अब उसकी गुणनफल की बात हो रही है, तो गुणनफल में क्या होता है, गुणा तो होती है हमारी, तो यहाँ पर क्या कि 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि 3 की पावर 1 से कोई बड़ा है ही नहीं, 3 की पावर 1 सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ही लेते हैं, तो 3 की पावर जो 1 है वो बड़ी संख्या है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कि 5 की पावर 1 भी सबसे बड़ी संख्या है, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 1 यदि यहाँ पर कोई और होता, जैसे यहाँ पर होता 5 की पावर 2 होता कहीं पर भी इसमें या इसमें, तो 5 की पावर 2 लेते, अब यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पर ये 5 की पावर जो 1 है वो बड़ी है हमारी, तो 5 की पावर 1 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या होगा, 2 दूनी 4 और 3 और 5, ये हो गया हमारे 5 और 20 और 60, ठीक। तो इसका जो LCM होगा वो 60 होगा और इसका जो HCF होगा वो क्या होगा हमारा, क्या होगा 2 होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये उतार लीजिए आप। अगला हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल दे रखा है इसी में, एंजॉय के साथ पढ़िए, खूब मजा आएगा पढ़ते हुए। एग्जाम्पल है 7, इसमें क्या बोल रहा है ये देखिए, इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि कौन सी होती है हमारी, वही फैक्टर वाली, इस टाइप से करते हैं ये, ठीक है। तो उस विधि से क्या करना है हमें, 96 और क्या करना है, और 404, 96 और 404 के क्या करने हैं हमें, इसका HCF ज्ञात करना है और भैया LCM ज्ञात करना, ये ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो ये क्या है, हमसे ये बोल रहा है कि पहले इसका HCF ज्ञात करिए, फिर इसके बाद में LCM ज्ञात करना है हमें, ओके। तो क्या है कि इसमें हम सबसे पहले 96 लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि से वही 96 किया, इस टाइप से लगाया। अब क्या कि ये 2 से कट रहे हैं हमारे, 2 से काट दिया, क्या 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 से काट जाएगा, क्या 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से 12, ठीक है, और फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा है, काटते रहो इसे भाई। अब ये 3 से कटेगा भाई, क्योंकि प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर क्या होता है हमारी स्वयं की संख्या से ही कटता है, ये हो गया। अब ये क्या आया है कि 2 2 2 4 1 5 बार आया है 2, ठीक। जब 2 5 बार आया है तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए कि 2 की घात 5, ठीक, गुणे 3 हो गया हमारे। अगला का क्या करेगा कि 404 हमारा, अगला ये बोल रहा है। अब 404 क्या है, इसके करेंगे आप फैक्टर, तो इसके ऐसे होंगे, 404 है, इसके करते हैं 2 से काटे हमने, 2 दूनी 4, फिर को 2 दूनी 4, अब ये क्या 2 से फिर से कट रहे हैं, 2 एकम 2 101 हो गए हमारे। अब क्या 101 किसी संख्या से कटेंगे, किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि ये हमारी होगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर हो गई हमारी, और मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, अपनी खुद की संख्या से ही कटेगा, तो 101 से ही कटेगा, यहाँ पर आ गया हमारा बंद, ठीक है। यहाँ 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो गई और 101 हो गया हमारा, ये हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब हमसे बोल रहा है कि HCF निकालो भैया, इसका HCF निकालो इसका, ठीक है। तो HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम घात किसकी है, तो सबसे कम घात कॉमन तो हमारा 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन देखते हैं, कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 2 2 हो गया।
अब इसमें सबसे कम घात किसकी है? सबसे कम घात भाई 2 की पावर 2 की है ये। ठीक, यहाँ 2 की पावर 2 5 ज़्यादा है, तो 2 की पावर 2 क्या कम है, तो 2 2 4, 4 क्या हो गया? HCF हो गया। वो LCM बोल रहा है हमसे, तो इसमें ये बोल रहा है कि HCF की सहायता से ही क्या करना है, हमें LCM याद करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक मैंने आपको रूल बताया था। ठीक, उस रूल में क्या था, एक स्टेटमेंट था आपका HCF A और B का, ठीक है, और LCM A और B का क्या होता है हमारा, A गुणे B होता है हमारा, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब इसका यूज यहाँ होगा, यहाँ A क्या है, A हमारा 96 है और B क्या है हमारा 404 है, तो वो यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर क्या कि इसका यूज ऐसे होगा कि HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 और 404, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा LCM, क्या हो गया हमारा, क्या हो गया भैया 96 और 404 हो गया हमारे। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर कि 96 तो है ही ये और 404 हमारे ये हो गए। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हमें पता है, LCM याद करना है हमें। अब ये तो हमें HCF तो हमने निकाल लिया, इसका इन संख्या का HCF तो निकाल दिया, 4 हो गया। LCM हमें वही याद करना है, किसका, 96 का और 404 का, 96 गुणे 404, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि LCM को यहीं रहने दीजिए, आप अपनी जगह पे रखिए, इससे कुछ भी छेड़छाड़ ना करें आप। क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसे आप काटेंगे, ऐसे काटा हमने, ठीक है, ऐसे काट दिया, अच्छी तरीके से काटना है ऐसे, ये हो गया 96 गुणे 101। अब इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है कि 96 ही आएगा, ये आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या हमारा LCM निकल के आ गया, क्या आ गया 96 और 96। ठीक है, ये क्या हमने ऐसे सॉल्व किया है इस टाइप से पूरा। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट है पूरा। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे सिद्ध कराते हैं हम। क्या क्या ये बोल लिया है, ये सही बोल लिया है, ये गलत बोल लिया है, कुछ ने गलत बोला है, वो देखते हैं। ये तो उतार लीजिए आप, ये हो गया हमारा। ओके, इस स्टेटमेंट को क्या कराते हैं हम, देखते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। देखेंगे क्या क्या बोला है इसमें कि कोई भी हम नंबर ले लें कि A और B जो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें 6 और 20 लिए थे, वही नंबर हम ले लेते हैं कि A हमारा क्या है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, तो HCF इसका किसका, 6 और 20 का। ठीक है, और क्या LCM इसका, ओके, किसका, 6 और 20 का। क्या होगा इसमें, क्या होगा 6 क्या होगा 6 और क्या A और B की बात कर रहे हैं, A और B, देखिए आप देखिए A और B ये है, A और B ये। ठीक है, अब क्या है कि इसका हमने HCF निकाला था वहां पर, HCF वहां कितना निकाला था आपने, तो हमने यहाँ पर इसका HCF 2 निकाला था। इसका HCF जो मैंने पहले इसके पहले क्वेश्चन करवाया था वहां पर HCF इसका 2 आया था, और इसका जो LCM था वो 60 आया था हमारा। इसका LCM क्या आया था, 60 आया था, और ये क्या है 6 गुणे 20 है। ओके, तो यहाँ 6 दूनी 12 120 हो गए और 6 दूनी 12 120 हो गए। मतलब जो बोला गया है हमसे, ठीक, वो क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 101% बिल्कुल सत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। ठीक, बिल्कुल सत्य कहा है इसने कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमारे उनके जो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जो हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, क्या आता होगा कि यदि हमारी जो दो संख्या नहीं हो, हमारी 3 संख्या हो, क्या HCF हमारी 3 संख्या हो, ABC हो हमारी, तो क्या उसका LCM और HCF का जो हमारा गुणनफल होगा वो क्या होगा कि उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम कहेंगे उनके बराबर नहीं होगा, क्या कि उनके बराबर नहीं होगा।
तीन संख्याओं का जो गुणनफल होता है, तीन संख्याओं का गुणनफल होता है, वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल किसी भी कंडीशन पर नहीं होगा। ठीक है, ये जो कंडीशन अप्लाई होती है वो ओनली दो हमारे जो संख्या होती है उन्हीं के लिए क्या होती है, अप्लाई होती है। ओके, तो ये इतना समझ में आ गया होगा आपके।